नमस्कार। एएसबी के नए अपडेट के साथ मैं हूं रूपचंद्र झा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज वर्चुअल तरीके से निश्चय कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार वासियों को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया के भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होकर आप उनके इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इससे पहले जब रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं पर संबोधन के लिए जाते थे तो सभी संगठन के लोग अपने मांग पत्र को उनके साथ साझा करते थे, उनको सौंपते थे। लेकिन चूंकि इस बार की रैली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रही, वर्चुअल तरीके से हो रही है, ऐसे में मांग पत्र को डिजिटल तरीके से ही सौंपा जा सकता है, वर्चुअल तरीके से ही सौंपा जा सकता है। आप उस मांग पत्र को निश्चित रूप से कार्यक्रम के टिप्पणी बॉक्स में जाकर डिजिटल तरीके से लिखकर दे सकते हैं और निश्चित रूप से आपको इसका अंदाजा हो गया होगा कि इस बार जो वर्चुअल तरीके से रैली हो रही है तो वर्चुअल तरीके से लोग मांग पत्र भी सौंपेंगे और उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे और उनका ये मांग पत्र जो है रीड किया जाएगा, उनकी संख्या को भांपा जाएगा। कुल मिलाकर ये बात है कि जहां भिन्न भिन्न संगठन के लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में अपने मांग पत्र सौंपेंगे, ऐसे में सांख्यिकी स्वयंसेवक संगठन के सभी सदस्यों को भी मांग पत्र सौंपना है। लेकिन वो मांग पत्र जो है अनुरोध में होना चाहिए, विरोध में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार विरोध करके सांख्यिकी स्वयंसेवक इसका खमियाजा भुगत चुका है। समस्तीपुर के एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहुंचे थे तो वहां विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसका परिणाम आज तक एसबी भुगत रहा है। और मेरा सीधा संदेश ये है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक जब वर्चुअल रैली में उपस्थित होकर सांख्यिकी स्वयंसेवक जब वर्चुअल रैली में उपस्थित होकर मांग पत्र सौंपेंगे तो उनका मांग पत्र कहीं से भी चुनौतीपूर्ण ना दिखे। इसके लिए मैंने एक मांग पत्र भी बनाया है और उस मांग पत्र को आप कॉपी पेस्ट करके निश्चित रूप से प्रयोग कर में ला सकते हैं। उसके नीचे में, उस मांग पत्र में नीचे मैंने अपना नाम डाला है, आप लोग उस नाम को डिलीट करिए और अपने अपने नाम से उस मांग पत्र को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर उनको कॉपी पेस्ट करिए जो चलाते हैं। कोई फेसबुक भी चलाता है, ट्विटर भी चलाता है, इंस्टाग्राम भी चलाता है, यूट्यूब भी चलाता है, जो कुछ भी चलाते हैं आप उपयोग करते सभी जगह पोस्ट करिए। अगर हो सके तो एक आदमी एक आईडी से कम 10 बार पोस्ट करिए, ताकि किन्हीं ना किसी लोग एएसबी भाई के पोस्ट को जो सोशल मीडिया पर रीड कर रहे हैं, नीतीश कुमार की टीम जो रीड कर रही है, उनकी नजर उस पर पड़े। आप जानते हैं कि बिहार बहुत बड़ी आबादी वाला राज्य है, ऐसे में सभी लोगों के टिप्पणी को पढ़ना आसान नहीं है। इसीलिए बड़ी संख्या में जब हम टिप्पणी लिखेंगे तो रीड करने वाले लोग इसको महसूस करेंगे, उनको देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। कुल मिलाकर वस्तुस्थिति यही है कि कल बिहार के सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों को दिन के 11:30 बजे होने वाले इस निश्चय संवाद कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से उपस्थित होकर अपना मांग पत्र सौंपना है और यह काम पूरे बिहार के सांख्यिकी स्वयंसेवकों को करना है। मांग पत्र जो तैयार करेंगे वो अनुरोध पूर्वक ही रहना चाहिए, उसमें विरोध का जिक्र ना हो, चुनौतीपूर्ण ना लगे मैसेज, क्योंकि चुनौतीपूर्ण होने से हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। और विरोध करने के लिए हमारे पास पूरा समय बचा हुआ है। हम आचार संहिता के बाद भी विरोध कर सकते, जब मॉडल कब लगता है उसके बाद भी सरकार का विरोध कर सकते हैं। विरोध तो हम कभी भी कर सकते हैं, पर यह समय विरोध का नहीं है। इस समय हम सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस समय जो माहौल बना है, भिन्न विधायक, सांसद, सरकार के जितने भी नेता है, विपक्ष के जो भी नेता है, उनके हवाले से जो मैसेज मिलके आ रहा है, जो सकारात्मकता निकल के आ रही है, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था और जो भी अगवा नेतृत्वकर्ता साथी है, वहां से जो मैसेज मिल रहा है सब सकारात्मक है। इसलिए इस सकारात्मकता वाले माहौल को हमको नकारात्मकता में नहीं बदलना है। सरकार के विरुद्ध में बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखना है। मेरा ये पोस्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि कल जो वर्चुअल रैली होंगी उस रैली में आप लोगों को सरकार के विरोध में कुछ भी नहीं लिखना है। हम अनुरोध करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे, उनको उपस्थिति दर्ज करानी है और हम अनुरोध करेंगे। हम जितना संख्या दिखाकर अनुरोध करेंगे वो हमारे हक में होगा, हमारे फायदे में होगा। कुल मिलाकर आप इतना ही समझिए कि वर्चुअल रैली में उपस्थित होना है, सभी लोगों को उपस्थित होना है और अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लिखना है। हम पत्र का एक प्रारूप मैंने बनाया है, उस पत्र के प्रारूप को मैं फेसबुक, ट्विटर नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप, हो सकता है तो यूट्यूब पर भी मैं डाल दूंगा। तो कुल मिलाकर
आप अगर कॉपी करना चाहे तो आप कॉपी कर सकते हैं और इसी आवेदन को आप कॉपी करिए, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ कर इस आवेदन को लिखा है और इस आवेदन ये अनुरोध पत्र ही है। और इस आवेदन को यदि आप डालेंगे तो उसके पढ़ने के बाद कहीं से भी ये चुनौतीपूर्ण नहीं लगेगा और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सोच विचार कर सकते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सारा माहौल जो है एएसपी से के पक्ष में इस समय होता नजर आ रहा है। जो कोई विधायक है सारा यही कह रहे हैं कि आपका में मामला गर्म है, तो जो मामला हमारा गर्म है उसको ठंडा नहीं होने देना है, इसीलिए हम लोगों को उपस्थिति दर्ज करानी है, मांग पत्र को सौंपना है, पर वो मांग पत्र चुनौतीपूर्ण ना लगे, केवल अनुरोध करना है, अनुरोध करना है और अनुरोध करना है। अजितेश राज जी के द्वारा भी रात में एक पोस्ट आया है, उसमें उन्होंने अनुरोध करने की बात कही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस समय अनुरोध से ही हम काम ले सकते हैं। विरोध करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय, हम कभी भी विरोध कर सकते हैं। एक जस्टिस फॉर एएसपी का टैग चला रहे हैं, सभी लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वो टैग चलते रहना चाहिए, लेकिन विरोध नहीं, हम अनुरोध करेंगे। बार बार मेरा एक ही संदेश है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक अनुरोध करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करेंगे। विरोध करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है और तब जब ऐसा समय आएगा तो सरकार का विरोध भी किया जाएगा। फिलहाल अनुरोध के सहारे सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक भाइयों को उपस्थित होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में सम्मिलित होना है और अनुरोध का मांग पत्र सौंपना है, जिसकी प्रति मैं संलग्न कर रहा हूं। तो दोस्तों इस निश्चित रूप से ध्यान दें और जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेंगी मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए